और मतलब क्या ही कहूँ, इसके लिए वैसे तो कविताएं मैं लिखती रहती हूँ और आप लोग पढ़ते भी रहते हैं। तो कल भी मैंने एक इसी ओकेजन को देखते हुए एक कविता लिखी थी, तो मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी बैठ के आराम से सुने तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो ये हमारा पर्व है, आज हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम सब इन्वॉल्व होते हैं। प्रिय सखियों, बचपन में हम तीज मनाते थे, तो ज़्यादातर ये होता था कि जो गांव का स्कूल होता था वहाँ पर हम सभी जाते थे। जो बॉयज़ या लड़के होते थे उनके लिए अलग प्रोग्राम होते थे, कुश्ती या अलग तरह की उनकी गतिविधियाँ होती थी। लड़कियों के लिए अलग से होते थे। और जो हमारा दूसरी परिधान है, उसमें जो लहंगा है, घाघरा जो हमारी दादी पहनती थी, चुनरी है, मुन्ना जो ओढ़ती थी, इस तरह से हमारे गांव में भी कई जो औरतें वो पहन के आती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। आज भी जब हम उन्हें देखते हैं तो वो हम एक आत्मीयता उनके साथ महसूस करते हैं। ये एक पर्व नहीं है, ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ एक हमारी संस्कृति है, एक हमारी परंपरा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। तो उसी को लेकर एक छोटी सी कविता है, हरियाली तीज। क्योंकि कुछ लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं ये कहकर कि ये लोग कितने पिछड़े हैं। हम पिछड़े नहीं हैं, हम अपनी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। हमें गर्व महसूस होता है जब हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को मनाते हैं। वे कहेंगे हरियाली तीज केवल हरी चूड़ियों, मेहंदी और गीतों का पर्व है। वे कहेंगे हरियाली तीज केवल हरी चूड़ियों, मेहंदी और गीतों का पर्व है। उन्हें कहने दो, वे क्या कहेंगे, वे क्या जाने। हर सावन एक स्त्री अपने भीतर एक नया सावन बोती है। हर सावन एक स्त्री अपने भीतर एक नया सावन बोती है। मेहंदी की हर रेखा में वो अपनी माँ, दादी और नानी की स्मृतियों को संजोती है। झूले की पींग में वो अपनी सखियों के साथ झूलती है। जब झूलों की पींग होती है तो वो अपनी सखियों के साथ झूलती है। मायकर की छोटी सी कोठरी में केवल घेवर की मिठास नहीं होती, वो माँ की स्नेह धारा होती है। वो माँ की स्नेह धारा होती है। आज की पकवान जब भी मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं केवल पकवान नहीं बनाती, मैं एक परंपरा अपने बच्चों को देती हूँ। जो मेरे हाथों में मेरी माँ की सुगंध है, मेरी माँ की मिष्ठान है। मैं केवल पकवान नहीं बनाती, मैं उन्हें एक धरोहर देती हूँ। एक धरोहर ऐसी जो लुप्त होती जा रही है एक पकवान के माध्यम से। दादी की चुनरी, नानी की सीख, मिट्टी की महक और अनेक परंपराएं हम सब फिर से जीवित हो उठे हैं। अब समाज दोबारा से बदल रहा है, अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, अपनी मिट्टी से जुड़ रहा है। ये हरियाली तीज नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है जो हमें हमसे जोड़ती है। धन्यवाद।